नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में बड़ा असर दिख रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लगातार चल रही इस यात्रा में प्रदेशवासियों की गहरी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। 100 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों, वार्डों में लगभग 49,000 लोगों ने भागीदारी कर यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी योजना, परिवार पहचान पत्र इत्यादि को जन समर्थन मिल रहा है। नागरिक स्वयं कह रहे हैं कि मोदी सरकार और मनोहर सरकार ने उन्हें योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन का उत्थान किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने व समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है। आज भी लगभग 900 से अधिक मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली लगभग 400 महिलाओं, लगभग 130 स्थानीय खिलाड़ियों और लगभग 200 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। समाज के अन्य लोग भी इन विभूतियों से प्रेरणा लेकर समाज राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दे सकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज भी कई जगह आयोजित किया गया। इसी कड़ी में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा आज इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव रंबा और समोरा पहुंची, जहां इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और यात्रा में शामिल लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि संकल्प यात्रा के तहत सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर अधिकारियों के सहयोग से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में बीपीएल बनवाने के लिए लोगों को नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब बीपीएल कार्ड ऑनलाइन बन रहे हैं। अब इनमें सिफारिश नहीं बल्कि ईमानदारी से पात्र व्यक्ति को इस श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने जनता से संवाद करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसे वह अधिकार आसानी से मिले और जनता का जीवन सरल और सुगम रहे। सही मायने में तभी देश और प्रदेश विकसित राष्ट्र माना जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के लिए धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बन जाएगा। इस मौके पर गांव समोरा में बुजुर्गों की पेंशन लगवाई गई। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के सम्मान में उन्हें गैस सिलेंडर देकर योजना का लाभ दिलाया गया। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। विधायक ने कहा कि अब हरियाणा में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार की बेटी को कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है उसे 5 अंक अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य प्रत्येक परिवार में चूल्हा जले, इसके लिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार के बच्चों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम में 1,80,000 रुपए से कम आय के परिवार को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाकर सरकार स्वरोजगार से जोड़ रही है। ऋण उपलब्ध करवाने के लिए गारंटी सरकार दे रही है और ऋण पर जो ब्याज लगेगा वह भी सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 5,000 सहायता समूह हैं। इन सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और इन द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री एक स्थान पर हो। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोचा है कि प्रत्येक शहर में खाली पड़ी 2 एकड़ जमीन में साझा बाजार बनाया जाए ताकि एक ही स्थान पर महिलाएं अपना सामान रखकर बेच सके।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये सारे हरियाणा में, नहीं मैं कहूँगा सारे हिंदुस्तान के हर गांव हर शहर में जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जितनी भी कल्याणकारी योजना केंद्र की सरकार की है या प्रदेश सरकार की है, उनकी जानकारी हर एक नागरिक को देना, विशेष रूप से महिलाओं को, गरीब वर्गों को, युवाओं को उसकी योजनाएं देना, ताकि उसकी जानकारी उनको हो और उस जो लाभार्थी हैं उनसे योजना से फायदा उठा सके। अगर यात्रा के दौरान सभी अधिकारी साथ में रहते हैं, अगर जिस योजना का लाभ जिसने नहीं मिला लाभार्थी को, तो उसका मौके पर इसका लाभ भी दिया जाता है। और इसका तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, आने 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाना है। सरकार प्रदेश की और केंद्र सरकार की इसमें सहयोग कर ही रही है, तो जनता का भी इसमें सहयोग है। इसलिए यहाँ पर मौके पे सभी से शपथ भी दिलाई जाती है कि हर एक का योगदान रहेगा और 2047 तक भारत को विकसित बनाने में अपना अहम योगदान करेंगे। आज मौके पर लाभार्थियों को इसकी योजना का लाभ भी दिया गया, पेंशन भी बनाई गई यहाँ पर, तो क्या कुछ देखिएगा वही है जी, मैं कह रहा था ना, जो जिसको किसी को कोई कमी रह गई, योजना में लाभ नहीं मिला, उसके लाभ देने के लिए ये इस प्रकार की यात्रा निकाली गई है। सभी अधिकारी डिपार्टमेंट के आते हैं। जैसे आज पेंशन जिसकी लगनी थी नहीं लग पाई, तो मौके पर 4 पेंशन लगी है। जैसे उज्ज्वला योजना है, जिस बहन को मिलनी थी नहीं मिल पाई, उसको आज मौके पर उसको उज्ज्वला योजना भी देने का काम किया। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना है, जो मतलब उनमें जो है 5 लाख तक का जो सरकारी खर्चे पे इलाज करा सकते हैं। तो जिन्होंने उसका लाभ लिया है, तो आज अपनी जबानी वो मतलब अपना व्याख्यान कर रहे थे भी, उन्होंने किस प्रकार से वो गरीब परिवार से हैं, अगर सरकार उनकी हेल्प नहीं करते तो वो मतलब बर्बाद हो जाते, तो उन्होंने सरकार की योजना का भरपूर फायदा उठाया। आज लोगों ने समस्याएं भी आपको लिखित में सौंपी हैं। हाँ देखिए, कुछ समस्या इसमें ना, कुछ समस्या ऐसी है ना, घर बनाने के बारे में ज़्यादा आ रही है। बाकी पहले समस्या पता क्या आती थी, ID मेरी होगी, मेरा BPL नहीं बना और मेरी पेंशन में, वो तो खत्म हो गया। वो तो सारी खत्म कर दी सरकार ने। अब मैं देख रहा हूँ आप जो वो आ रही ना समस्या है, वो घर बनाने की आ रही, क्योंकि आपके बार बरसात ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा में होगी तो उसके मकान काफ़ी क्षतिग्रस्त है, मैं मानता हूँ। परंतु उसके लिए एक मेडिकल आवास योजना बना रही है। मैं नहीं समझता भी जितने मकान गिरे उसमें कवर हो जाएंगे। सरकार को इससे अलग, इसको लिए अलग से इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। हमारे पास जितना भी आंकड़ा सरकार के सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर से सरकार इसके बारे में सोच करके इनके लिए भी काम करने का काम करेगी। घर वाली समस्याओं का समाधान कैसे, क्योंकि अभी तो पोर्टल बंद है, क्या पोर्टल खुलवाए जाएंगे? बिल्कुल पोर्टल खुलवाए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, ये मैं तो खुद बता रहा हूँ, ये भी अभी ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे सामने, ठीक है ना। उस पोर्टल को भी खुलवाएंगे, हो सकता है इसमें कोई और बढ़ोतरी भी करने का काम करें। सर अब तो देखो बहुत कुछ कर रखा है सरकार ने, स्कीम भी बहुत चलाई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपकी बेटी है हमारी बेटी है, बहुत लाडली की भी थी, यही एक स्कीम है। जैसे कि कई स्कीम दी गई है। अब तो जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया गया हुआ है। गर्भवतियों को, प्रेग्नेंट के फर्स्ट बेबी पे, सेकंड बेबी पे वेतन दिया जा रहा है। जैसे कि स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। 5,000 रुपये तुरंत आ जाते हैं। जैसे फार्म हम तैयार करवाते हैं, वो भरती है, तो उन्हें पैसों का साथ के साथ लाभ मिलता जा रहा है। तो सरकार में महिलाओं को लाभ मिल रहा है? हाँ जी, बहुत मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत संकल्प यात्रा ये PM सर ने चलाई हुई है, जो कि गांव-गांव से एक वैन निकलेगी, जिसमें सभी अधिकारी गण कोई भी सरकारी सुविधा से संबंधित जानकारी है वो आपको देंगे। जो कुछ सुविधाएं मौके पर समाधान भी होगा उनका, ज़्यादातर का तो मौके पर समाधान ही होगा उनका। हम यहाँ PPP का इशू के लिए बैठे हैं। अगर किसी की PPP से संबंधित इंक्वायरी है, या कोई समझ नहीं पाता कि PPP के क्या लाभ हैं, या कोई ले नहीं पाता लाभ उनको, उसकी जानकारी के लिए, या किसी की कोई गड़बड़ है PPP में, वो ठीक करवाने के लिए हम बैठे हैं। बहुत अच्छा कदम है जी। ऑटोमेटिक लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, घर बैठे बैठे हर चीज़ का लाभ मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा। और अब तो जो कुछ सुविधाएं बाहर की थी, वो तो सरकार ने गांव-गांव में जाके एक जनसंकल्प यात्रा शुरू कर दी है। ये तो हर किसी तक ये सुविधाओं का लाभ पहुंच पाएगा। क्या क्या होता है इस यात्रा में? इस यात्रा में सभी लगभग सभी डिपार्टमेंट बैठे हैं जी। आयुष्मान से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, पेंशन से संबंधित, या सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित, जो भी मतलब किसी की इंक्वायरी है, वो सब अपने काम करवा सकते हैं इसके अंदर। आज अपने गांव समोरा में विकसित भारत संकल्प अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, और इसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं आज यहाँ पे लोगों को ऑन द स्पॉट देंगे। जिसमें सबसे पहले रहेगा NCD चेकअप, जिसमें BP, शुगर, हाइट, वेट, HB, ये सारा चेकअप हम ऑन द स्पॉट सभी मरीजों का करेंगे। उसके साथ में एक निरोगी प्रोग्राम है। जितनी भी अंत्योदय फैमिलीज़ हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं, सरकार ने उन सभी का फ्री चेकअप, ये जितने भी सारे टेस्ट मैंने अभी आपको बताए, इसके अलावा जैसे CBC हो गया, जो हाई टेस्ट हैं, किडनी टेस्ट हो गया, लीवर टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया,
इन सब की सैम्पलिंग हम यहाँ पे करेंगे और वो फिर एडवांस टेस्ट आगे जाएंगे, करनाल टेस्ट होके, ये सब बिल्कुल फ्री सुविधाएं रहेंगी। उसके साथ में टीबी के पेशेंटों की स्क्रीनिंग और जिसको भी डाउट लगेगा उन सब की ऑन द स्पॉट सैम्पलिंग होएगी, ताकि उनकी यहीं के सारी सुविधाएं उनको मिल जाएं, कहीं उनको घूमना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। उसके बाद में फिर ये आप देख रहे हो, ये सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। रूटीन ओपीडी, रूटीन चेकअप के साथ साथ रूटीन ओपीडी, जिसको जिसकी भी चीज़ की कोई भी दवाई चाहिए वो सारी ऑन द स्पॉट सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मलेरिया, डेंगू, टीबी, इन सब से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड काउंसलिंग, किसी को भी मरीज़ को काउंसलिंग लेनी है, मान लो एड्स से रिलेटेड है, टीबी से रिलेटेड है, किसी को कोई जानकारी लेनी है, ये पीछे आप देख रहे हो मेरे, ये सारा आईसी मटेरियल है, ताकि लोग जो यहाँ पे आए वो देखें, इनको पढ़ें, उनको कुछ जानकारी मिले। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये आज हम यहाँ पे लेके आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। हरियाणा सरकार का योगदान कैसा है? हरियाणा सरकार का देखो इसमें पूरा योगदान है। सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने बताया, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। दूसरा जो निरोगी प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें अंत्योदय फैमिलीज़ के 5 लाख रुपए तक के जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं भी वो परिवार जाके 5 लाख रुपए तक का अपना चेकअप फ्री में करवा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल कैशलेस है। और दूसरा जो जितनी भी ये सारी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं अभी, ये सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चाहे वो जितनी भी एडवांस सैम्पलिंग मैंने बताई, CBC, KFT, LFT, थायराइड टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी यहाँ पे फ्री में होंगे। आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है? आयुष्मान कार्ड देखो पहले तो था जिसकी 1,80,000 रुपये से कम की इनकम है, जो गरीब परिवार है, उनके बिल्कुल फ्री बने थे, उनके अभी भी बिल्कुल फ्री हैं। और जिनकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक है, उन परिवारों को भी अभी इसमें शामिल कर लिया गया, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 1,500 रुपये पूरे साल की कॉस्ट है उनकी। तो 1,500 रुपये दे के वो परिवार भी अपने आप को पूरे साल के लिए सिक्योर कर सकते हैं, ताकि कभी भी उनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी जाओ फ्री में इलाज होएगा। मैं समोरा गांव की रहने वाली हूँ। 1.5 साल पहले मेरी दिक्कत हुई, बच्चेदानी में सोड़ी थी, उसका मैंने इलाज कराया पारस हॉस्पिटल में। वहाँ मेरा इलाज अच्छा हुआ, कोई पैसा नहीं लगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में जो समूह बनाए गए हैं वो 2015 में बनाए गए थे। तो जैसे कि समूह से पहले जो महिला जुड़ी हुई थी वो सिर्फ अपने घर तक ही विकसित थी, लेकिन समूह में जुड़ के जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से ही सहायता मिली है। अब जैसे हम समूह में जुड़े हैं और महिला अगर अपना रोजगार करना चाहती है तो वो समूह से पैसा लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकती है, जिससे उसकी जो पारिवारिक स्थिति है उसमें भी सुधार आया है। समूह से पैसा लेकर वो अपने जो हस्बैंड हैं उनके भी काम में, जैसे रोजगार है, उनका हाथ बटाती हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी डिपार्टमेंट्स की स्टॉल्स लगी हुई है। उसमें एक स्टॉल हमारे डिपार्टमेंट की भी है, जिसका नाम पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। आज सभी डिपार्टमेंट अपने अपने जो ग्रामवासियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो हम भी आज वाटर कंजर्वेशन के बारे में, FT के फील्ड टेस्टिंग किट के बारे में लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। ये एक किट है, इसको FT के किट बोलते हैं, फील्ड टेस्टिंग किट बोलते हैं, H2S बैक्टीरियोलॉजिकल किट। हम लोगों को समझाएंगे कि इसमें पानी को कैसे चेक करना है। जो आपका शुद्ध ताज़ा पानी है, आपने उसको यहाँ तक भरना है। इसको भरने के 24 घंटे के बाद इसको चेक करना है। अगर इसका रंग बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाता है, दैट मीन्स इसके अंदर बैक्टीरिया है। अगर ये सैंपल फेल हो जाता है तो हम दोबारा रीसैम्पलिंग करते हैं। अगर दोबारा फेल होता है तो हम जो हमारी स्टेट लैब है करनाल में, उसमें हम सैंपल को भेजते हैं और पानी को चेक करते हैं। समोरा गांव में जीत गैस एजेंसी की तरफ से हम यहाँ पे सबको जागरूक करने आए। जो BPL परिवार की तरफ से जो यहाँ पे लोग आएंगे, हम उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे जिनके घर में नहीं है। ये आपको सिलेंडर मिलेगा, आपके घर में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर जो कनेक्शन है तो आपको ये नहीं मिल सकता। अगर जो आपके घर में कनेक्शन नहीं है तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। सरकार ने महिलाओं को भी 50% मतलब आरक्षण दे रखा है, औरतों को। बहुत बहुत शुक्रिया, इस सरकार का धन्यवाद है जी। और आज हमारे गांव में विकसित भारत जन संकल्प यात्रा आई है। इसमें ये लोगों के उत्थान के उद्देश्य के लिए आई है। इससे सभी वर्ग, सभी जाति, गरीब वर्ग, निम्न वर्ग सभी खुश हैं। सरकार का गुणगान गा रहे हैं। सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो आप देख रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम।
इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।